अब हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन का, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो सैटेलाइट के टाइप्स तो कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं तो उसका मकसद अलग अलग हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई सैटेलाइट रिसर्च के लिए गया, कोई सैटेलाइट रेडियो सिग्नल्स के लिए गया, कोई सैटेलाइट स्पाई करने के लिए गया, ऐसे भी टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्लास 11 फिज़िक्स में ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अर्थ के एल्टीट्यूड कितनी दूरी पर है, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट कितनी दूरी पर है और उसको एक चक्कर मारने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई है, लियो, मियो, जियो। ठीक है, लियो, मियो, जियो। ठीक है, लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये सबसे नीचे अर्थ के एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो सबसे करीब ये सैटेलाइट होते हैं। इनका इनको ये एक दिन में 12 चक्कर लगा सकते हैं। ये सैटेलाइट है, बहुत नीचे होते हैं। ये देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, देखो ये अर्थ है, समझो अर्थ, वो डैश लाइन दिख रही है, ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है, एक दिन में 12 चक्कर लगाते हैं। बेसिकली ये अर्थ के एल्टीट्यूड वाइज 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। अर्थ के सरफेस से 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर ये सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं। इन सैटेलाइट को भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर रेडियस ये है। ठीक है ना, तो और इनकी ऊंचाई, सरफेस से ऊंचाई कितनी होती है, जस्ट 200 से 2000 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, एक जो चक्कर मारने में जो टाइम लगाते हैं, ये 1.5 से 2 घंटा इनको लगता है। ठीक है ना, एक चक्कर मारने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो इस हिसाब से 24 आवर्स होते हैं। एक चक्कर मारने में समझ लो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो पूरे दिन में 12 चक्कर लग जाएंगे, लगभग 12 चक्कर लग जाएंगे। ठीक है ना, तो समझ लो ये इतने मतलब करीब होते हैं। ये 12 चक्कर क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो रेडियस होता है ना, और सर्कमफ्रेंस बहुत कम होता है। कोई भी सर्कल तुम छोटा बनाओ, ठीक है, छोटा सर्कल बनाओगे तो सर्कमफ्रेंस कम रहेगा कम एल्टीट्यूड पर। अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड पर चक्कर लगाएगा तो सैटेलाइट तो बड़ा सर्कमफ्रेंस देना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इनका जो सर्कमफ्रेंस होता है, एल्टीट्यूड कम होने की वजह से सर्कमफ्रेंस भी कम होता है। ठीक है, इसलिए ये चक्कर जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, लियो। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, मियो है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर तक सैटेलाइट की रेंज होती है। 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक में जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं उसे बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ओके, बेसिकली ये 20,000 किलोमीटर के आसपास भी ज़्यादातर रहते हैं। और इनको एक चक्कर मारने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। एक चक्कर मारने में 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये एक दिन में 2 चक्कर लगा लेंगे। एक दिन में कितना चक्कर लगा लेंगे, 2 चक्कर, क्योंकि एक चक्कर मारने में 12 आवर्स लगते हैं। ये इतनी ऊंचाई पर है, तो डेफिनेटली ये जो सर्कमफ्रेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, टाइम पीरियड 12 आवर्स हो गया है, यहाँ पर टाइम पीरियड 2 आवर्स था क्योंकि सर्कमफ्रेंस कम था, कम एल्टीट्यूड पर था। तो इस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जिसकी हमें हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हमारे सिलेबस में जो है
वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर होते हैं अर्थ के सरफेस से, इतनी ऊंचाई पर। अभी भी देखो हम लोग मून तक नहीं पहुँचे, मून अभी भी काफ़ी दूर है, अभी भी मून काफ़ी दूर है, अभी भी काफ़ी हम नीचे ही हैं। लेकिन अगर हम सरफेस अर्थ के सरफेस से कंपेयर करेंगे तो उसके एल्टीट्यूड से 36,000 किलोमीटर पर होता है। तो इसको हमने जियो स्टेशनरी नाम क्यों दिया हुआ है, इसकी वजह हम बता रहे हैं आपको। देखो, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, ये होता है 24 आवर्स। इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। एक दिन में ये एक ही चक्कर लगाता है। इसका मतलब अर्थ भी एक दिन में एक चक्कर लगाती है, 24 आवर्स लेती है, ठीक है। अर्थ भी 24 आवर्स लेती है। और ये जो सैटेलाइट है ये भी कितना ले रहा है, 24 आवर्स ले रहा है, सही है। तो अगर ज़रा सोचो, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट भी मूव करे तो हमें तो ये स्टेशनरी दिखाई देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस पोजीशन में यहाँ पे सैटेलाइट है, फिर 2 घंटे बाद सैटेलाइट और अर्थ और हम दोनों इस पोजीशन पे आ गए, तो हमारी नज़र में क्या होगा कि सैटेलाइट हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। हमारी नज़र में सैटेलाइट, अरे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दो समझो बस है, ठीक है, 2 बस है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और सेम साथ ही में स्टार्ट हुए, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा बस सामने ही है हमारे, ऐसे तो फील होगा ना। तो इसीलिए इसको नाम दिया है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब इसकी जो ऑर्बिट होती है 3600 किलोमीटर कुछ इस रेंज में होती है कि इसको एक चक्कर मारने में 24 आवर लगता है, और अर्थ को भी एक चक्कर मारने में 24 आवर लगता है। तो जो हमारे नहीं, आपने बचपन में या अभी भी देखो एंटीना या डिश टीवी वाले आते हैं, देखो केबल टीवी वाले एंटीना सेट करते हैं, एंटीना सेट करते हुए देखा होगा। तो क्या हर घंटे एंटीना सेट करना पड़ता है? नहीं, एक बार एंटीना सेट कर देते हैं, फिर वो सेट हो जाता है, फिर वो हमारा सिग्नल मिलने लगते हैं। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही सेट करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही करते हैं कि एक बार सेट हो गया, समझो कि ये अर्थ है, यहाँ पर आपकी स्टेशनरी है, बाहर वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट है, ठीक है। आपने यहाँ पे एंटीना सेट कर दी, ये सैटेलाइट है, ये एंटीना सेट कर दी, सैटेलाइट है। अब देखो, आप भी घूम रहे हो, मतलब अर्थ भी घूम रहा है और ये सैटेलाइट भी साथ ही साथ घूम रहा है, ठीक है। तो हमेशा तो सामने रहेगा ना आपका एंटीना, उस सैटेलाइट के हमेशा सामने रहने वाला है। अब आई बात समझ में? इसलिए बस एक बार आपने अगर सेट कर दिया, सिग्नल मैच हो गए, तो बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स है, इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखते हैं हम लोग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो सैटेलाइट बहुत है, यहाँ पर सैटेलाइट ये जो सेट किया ही इसीलिए गया है, अर्थ के रोटेशन जो 24 आवर्स में पूरा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैटेलाइट मैक्सिमम भेजी गई हैं, जिससे कि सिग्नल बना रहे, तो यहाँ पर बहुत सैटेलाइट्स हैं इस ऑर्बिट पे, इस एल्टीट्यूड पर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सैटेलाइट का, वो उस प्लेनेट और सैटेलाइट के डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होता है। टाइम का स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्टेंस के क्यूब से। अभी मैं बताऊंगा कैसे आया ये। और वेलोसिटी तो आपको पता ही है, gm/r, ये आपने पहले देखा था ऑर्बिट की जो वेलोसिटी मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं, इस बेस पे यहाँ से ही और फर्दर डेरिवेशन होती है, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हैं। सो अब देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो, इससे थोड़ा सा और आपको आइडिया आएगा। देखो पहली वाली जो समझो, ये तो अर्थ है, पहली वाली जो लाइन है डैश डैश, ये लियो है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसके बाद और ऊपर जाओगे आप
और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा मियो, मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये ठीक है। इसके बाद और ऊपर जाएंगे हम लोग तो हमें मिलेगा जियो, ठीक है। ये जियो है 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर। यहाँ पर होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यहाँ पर। सो ये जो डायग्राम बनाया गया एक अंदाजे के लिए, देखो अर्थ है, फिर लियो है, फिर मी है, फिर जियो है, यहाँ पर मून है, मून की ऑर्बिट यहाँ पर है ये। तो अभी भी काफ़ी दूर है हम लोग, अभी भी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है ये, ठीक है ना। मून की जो ऑर्बिट काफ़ी दूर है, ठीक है ना। सो जियो स्टेशनरी का ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर काफ़ी सैटेलाइट्स हैं, ये जो ऑर्बिट है यहाँ, ये काफ़ी कंट्रीज़ की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि सबको अपने सिग्नल्स और सबको कम्युनिकेशन चाहिए। तो डेफिनेटली वो अपना सैटेलाइट को वहाँ पे रखना चाहेंगी जहाँ पे सिग्नल मेंटेन रहे, बार बार बदलना ना पड़े एंटीना, है कि नहीं, बार बार एंटीना बदलना ना पड़े। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अगर हम कुछ और पॉइंट समझें तो पहला पॉइंट देखो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब ही जियो स्टेशनरी हो रहा है, स्टेशनरी है वो, 1 रिवोल्यूशन 24 आवर्स में हो रहा है, ठीक है। विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ सच दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अर्थ, ये मैंने बताया। विच है सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ अर्थ, जिस तरह रोटेशन अर्थ कर रहा है वैसी रोटेशन सेम यहाँ पे सैटेलाइट करेंगी। विच प्लेस एट एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड या अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हम लोग ने अभी सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो इक्वेटर, जैसे ये देखो ये है अर्थ, ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है। तो अर्थ के इक्वेटर के बेल्ट में, जो बेल्ट एक बन रहा है इक्वेटर का, वहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखा जाता है। तो काफ़ी डेंसिटी है यहाँ पर, काफ़ी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा एक और भी ऑर्बिट है जिसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कुछ इस तरीके से एक इंक्लाइंड पाथ में सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली तो वही आपका इक्वेटर बेल्ट पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जहाँ से सिग्नल जो है वो काफ़ी क्लियर और क्लीन मिलते हैं। अगर हम इक्वेटर पे रखेंगे तो सिग्नल जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं और कंटिन्यूअस रहते हैं सिग्नल्स, इसीलिए इसे इक्वेटर बेल्ट में ड्रॉप किया जाता है, ओके। तो चलो यहाँ से डेरिवेशन ले लें टाइम पीरियड की। देखो कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाती है, नहीं तो बाहर चला जाएगा या फिर अंदर ज़मीन के अर्थ में गिर जाएगा। तो बराबर होती है तो ना वो स्केप हो पा रहा है ना ही वो अर्थ में गिर पा रहा है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज GMM r स्क्वायर, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस होता है, सरफेस से नहीं। और FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। तो r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू सैटेलाइट, ओके। सो एक r से एक r कट जाएगा, एक स्मॉल m। एंड व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज m? कैपिटल M इज मास ऑफ दैट प्लेनेट। अगर हम यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मास अर्थ का ले लेंगे। तो फिलहाल जो वेलोसिटी निकली है ये निकली है v इज इक्वल टू √gm/r फॉर एनी प्लेनेट, ओके, gm/r, ओके। चलो अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। देखो टाइम का फॉर्मूला अगर हम स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। क्यों 2πr, ये सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr अपॉन वी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ गई है, √gm/r। तो वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी की वैल्यू रखी, √gm/r, फिर रेसिप्रोकल किया, r की पावर हाफ तो नीचे है अंडर रूट में ना, और 1 पावर ऊपर है, 1 पावर ऊपर है और आधी नीचे अंडर रूट की वजह से, आधी और 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो r हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, समझिए ना, ये तो एक सिंपल से मैथमेटिक्स है। तो ये आपका फार्मूला आ गया टाइम पीरियड का फॉर एनी सैटेलाइट। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात नहीं है, कोई भी प्लेनेट की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका फार्मूला टाइम पीरियड का सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, g 2πr⁴ अपॉन √gm। अब यहाँ पर अगर अर्थ के लिए लेके जाना है तुम्हें, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन करनी है, तो हमें पता है g इज इक्वल टू क्या होता है, gm/r² होता है, ग्रेविटी का फार्मूला है, ठीक है ना, gm/r², यानी gm इज इक्वल टू, या r को यहाँ भेज देना तो g × r² हो जाएगा। तो ये gm की जगह यहाँ पर gr² डाल देंगे। ये हो गया टाइम पीरियड, हो गया ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ की ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ की ग्रेविटी और कैपिटल R अर्थ का रेडियस, समझ में आ गया। और 2πr जो है स्मॉल r तो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का, ये स्मॉल r, और यहाँ पे जो कैपिटल R आ गया है ये रेडियस है अर्थ का। तो ये डेरिवेशन हमने कर ली टाइम पीरियड अर्थ की के सैटेलाइट की, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो देखो इस फॉर्मूले में काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट हमें मिल रही हैं। एग्जांपल के तौर पे 2π तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है, तो इन सब को के मान लो, ठीक है। बाकी कांस्टेंट क्या नहीं है, ये जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का, जो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, वो हो सकता हो वेरिएबल हो, चेंज हो, ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है। तो बाकी सबको हम क्या बोल देंगे, के बोल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लगा देंगे, इन सारी वैल्यूज़ की जगह, किन सारी वैल्यू जगह, ये इनको मान लो के, इनको के मान लिया कांस्टेंट वैल्यू, अब इक्वल टू हटा दो तो के हटा दो, तो टी का देखो एक रिलेशन आ गया, t² का डायरेक्ट रिलेशन हो गया r³ का, ठीक है ना, टाइम पीरियड के स्क्वायर का रिलेशन आ गया सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। ये हमें टाइम पीरियड का, इसका मतलब यही हुआ कि जितना ज़्यादा दूर ये जो डिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा दूर सैटेलाइट होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। इस रिलेशन से हमें ये पता चला, ठीक है। तो ये था आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब।